औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ असद अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद असद जाफ़री। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो भी बहुत अहम होने वाली है। वो लोग, वो भाई जो ईरान जाना चाहते हैं, चाहे वो टूरिज़म के सिलसिले में, सैर व सियाहत के सिलसिले में जाना चाहते हैं, बिज़नेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं या ज़ियारत के सिलसिले में जाना चाहते हैं, अब उनको किसी भी किस्म के एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ख़ुद फॉर्म फिल कर सकते हैं तो वो ख़ुद फॉर्म फिल कर लीजिए, और अगर वो ख़ुद नहीं कर सकते तो किसी अपने भाई, भांजे, भतीजे उसे कहें। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपने अपना जो है वो एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन जो है आपने वो फ़िल करनी है। उसके बाद उसका प्रिंट निकालना है और अपने इलाके में, अगर आप लाहौर में हैं तो वहाँ पर आप जो है वो कौंसलेट में चले जाएं। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो एम्बेसी चले जाएं। कराची में हैं वहाँ पे भी आप कौंसलेट में जा सकते हैं। जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके कहीं करीब में कौंसलेट है तो आप वहाँ पर चले जाइए। अपनी आईडी कार्ड की कापी, 2 वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो और पासपोर्ट लेकर चले जाइए। और वो जो लेटर जो है वो मैं जो आपको कह रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फ़िल करना, उसका एक प्रिंट निकालिए और वो साथ लेके चले जाइए। सेम डे में आपको वीज़ा मिल जाएगा। जी तो नाज़रीन, आपको वीज़ा मिल चुका है और कल की एपिसोड में हमने आपको बताया ये था कि आप लाहौर से कराची यूसुफ कोट और वहाँ से अल मुमताज़ ट्रैवल की बस सर्विस इस्तेमाल करते हुए रमदान बॉर्डर कैसे पहुँच सकते हैं। कल हमने ये बताया आपको कि टोटल 7,000 रुपये में लाहौर से ईरान के रमदान बॉर्डर जो है वो दूसरा बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। पहला बॉर्डर जो है वो तफ्तान है और दूसरा रमदान, और ये 2020 के अंदर जो है नवंबर में खोला गया था ट्रांसपोर्ट के लिए और तिजारत के लिए, और उसके अलावा ये है कि वहाँ पे लोग आ जा सकते हैं ज़ियारत के लिए। तो अब आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये सुबह जो है वो 6-7 बजे आप वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद सुबह 9 बजे बॉर्डर खुलता है। आप क्यू में लग जाते हैं और वहाँ पर इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुज़रते हुए आप ईरान दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात जो है वो काबिल ज़िक्र ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो है वो मुनासिब किस्म के इंतज़ामात जो है वो ज़ायरीन के लिए या विज़िटर्स के लिए वहाँ पर नहीं है। शदीद धूप के अंदर भी आपको ओपन वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। लंबी लंबी लाइनें और लंबी लंबी कतारें जो हैं वो वहाँ पर लगी होती हैं। और दूसरी बात ये है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ पर ज़ायरीन जो है वहाँ से भी उनसे भी पैसे जो है वो चार्ज किए जाते हैं, जो इमिग्रेशन का अमला है। और वहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम है, इसमें एजेंट माफिया है, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल होती है। बाज़ औक़ात जो एक चीज़ हमने नोट की है कि जो डंकी लगाते हैं पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तो ईरान का वीज़ा चूँकि कदरे आसान होता है, वो आसानी से ले लेते हैं, तो वहाँ पे पर हेड 5,000 रुपये चार्ज होते हैं, तो आपको ईरान भेज दिया जाता है। और अगर आपकी उम्र कम है और आप भले ईरान में ज़ियारत के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आपको रोक लिया जाएगा और आपसे पैसे तलब किए जाएंगे। तो उनका एक एजेंट जो है वो वहाँ पे घूम रहा होता है। ये हमने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ जितने भी लोग हैं जो ज़ायरीन वहाँ पर जा रहे होते हैं ईरान, रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, सैयदा फ़ातिमा मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के लिए, तो बिल्कुल बेयार मददगार बाहर जो है वो ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग जो है वो धूप में यहाँ पर बैठे होते हैं। जैसे ही आप क्रॉस करके ईरान जो है की टेरिटरी में दाखिल हो जाते हैं, अपने जो है वो FIA के प्रोसेस से गुज़रने के बाद फिर ईरान का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो फिर उनके इमिग्रेशन से गुज़रते हुए, तो जैसे ही उनकी इमिग्रेशन में आप दाखिल होते हैं तो आपको बाकायदा सायादार किस्म के जो है वो पूरे शेड मिलेंगे और इंतहाई खूबसूरत निज़ाम उनको मिलेगा। जैसे ही आप जो है वो वहाँ क्रॉस करके उनके बॉर्डर के प्रोसेस से, चेकिंग वगैरह से तो जैसे निकलेंगे तो आपको बहुत बड़ा जो है वो शेड मिलेगा जिसमें
पंखे लगे हुए आपको नज़र आएंगे, वहाँ पे वॉशरूम के निज़ाम बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेंगे, हर तरह की सहूलियात जो है वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। यहाँ से जब वहाँ पर जाते हैं तो आप जैसे कहते हैं 90 डिग्री का 180 डिग्री आप कह लें कि इतना चेंज आपको नज़र आएगा, ज़मीन और आसमान का नज़र आएगा। यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर। वहाँ पर जैसे ही दाखिल हों तो आपको पीने का जो है वो साफ़ पानी भी मैसर होगा, बैठने के लिए बेहतरीन सायादार जो है वो बरामदा बना हुआ है, शेड लगा हुआ वो मिलेगा, और उसके अलावा पंखे भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। अब आप वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं ईरान की टेरिटरी के अंदर, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से जो है वो हमने कैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर जाना है या दीगर ज़ियारत के लिए जाना है। तो वहाँ बॉर्डर से टर्मिनल तक, जो चाबार का टर्मिनल है, रमदान बॉर्डर जो कि जो है वो पाकिस्तान के जैसे बलूचिस्तान है, वहाँ पे भी वही बलूचिस्तान उस तरफ भी है, तो आपका टोटल 6,000 रुपये टैक्सी का लगेगा। और टैक्सी का ये 6,000 रुपये आपको पे नहीं करना, बल्कि वहाँ पे असूल ये है, भले आप उसको सोलो करवा लें, वरना 4 अफराद मिलकर वो एक टैक्सी करवाते हैं। वो 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है टर्मिनल का। तो आप ये समझे कि 1500 रुपये पर हेड आप लोगों को पड़ जाएगा। ये 4 अफराद होंगे, 1500 रुपये आप पे करेंगे तो आप टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। रास्ते में जो है वो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि जब आप टैक्सी में बैठेंगे तो हमारे यहाँ चूँकि राइट हैंड ड्राइव है तो वहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव होगी, तो जो फ्रंट पे बैठा हुआ बंदा है तो वो अचानक से डरना शुरू हो जाएगा कि आगे से गाड़ी आ रही होगी, तो ऐसे लग रहा होगा कि ये बंदा जो है वो गलत जा रहा है और उसको गाड़ी ठोक देगी। तो हमें भी इस तरह का जो है वो एक्सपीरियंस हुआ। तो वहाँ पे चूँकि लेफ़्ट हैंड ड्राइव है तो आपको बड़ा अजीब सा महसूस होगा। 1.5-2 घंटे के सफ़र में आप टर्मिनल तक पहुँच जाएंगे। इस दौरान जो है अगर आप करेंसी जो है वो चेंज करवाना चाहें रमदान बॉर्डर के ऊपर, तो यहाँ से भी आप चेंज करवा सकते हैं, वरना ये है कि आप वहाँ पर टर्मिनल पर जाकर वहाँ पर भी आप करेंसी चेंज करवा सकते हैं। ईरान की करेंसी जो है वो कदर वीक है, तो बड़ा आपको कंफ्यूज रहेंगे कि जो है वो 1,000 रुपये के ऊपर आपको वहाँ के जो है वो 16-17 हज़ार रुपये मुख्तलिफ जो है वो रेट चल रहे होते हैं। इतना ही है कि 16-17 हज़ार ईरानी जो है वो आपको मिल जाएगा 1,000 रुपये के बदले में। टर्मिनल पर आप पहुंच गए हैं, वहाँ सर आपने अगर जो है वो तेहरान जाना है, आपने मशहद जाना है, आपने दीगर जहाँ जिधर भी जाना है वहाँ से जो है वो सर्विसेज जाती हैं। मज़ेदारी की बात ये है कि ये जो टर्मिनल है यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको जो ट्रांसपोर्ट मिलती है इंतहाई लग्जरी ट्रांसपोर्ट होती है, मुनासिब सा किराया होता है। जब आप उस जो है वो बस के अंदर सवार हों तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी जहाज़ के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर आ गए हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में, हत्ता कि तुर्की में भी हमने यही देखा कि जो सीटें एक गाड़ी के अंदर 42 सीटें लगती हैं, उसी साइज़ की गाड़ी में यहाँ पर टोटल 26 सीटें लगाई गई हैं। मतलब ये कि आप एक बंदा आसानी से खुला डुला होके बैठ सकता है और अपनी टांगें जो है वो लंबी कर सकता है, क्योंकि बड़ा कंफर्ट किस्म की जो है वो सीटें बनाई गई हैं। यहाँ से टोटल 4500 रुपये पाकिस्तानी 4500 रुपये आप उनको दें तो आप रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जा सकते हैं। वहाँ पर वो आपको मशहद में उतारेगी बस, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आप रोज़ा इमाम रज़ा तक पहुँच सकते हैं। अब आप ज़रा दोबारा कैलकुलेट कीजिए और सोचिए कि जब आप लाहौर से निकले थे तो यहाँ पर आप के पास बजट कम था और 3250 रुपये आपने ख़र्च किया कराची जो है वो कैंट स्टेशन तक रेल के ज़रिए। उसके बाद 300-400 रुपये आपने ख़र्च किया यूसुफ गोर तक, और वहाँ से अल मुमताज़ ट्रैवल के ऊपर बैठकर आप 2500 से 3000 रुपये आपने ख़र्च किया और आप पहुँच गए रमदान बॉर्डर। रमदान बॉर्डर से आपने 1500 रुपये जो है वो ख़र्च किया तो बस टर्मिनल तक पहुँचे, और वहाँ से 4500 रुपये दे के 4500 रुपये देकर आप रोज़ा इमाम रज़ा यानी मशहद मुक़द्दस तक पहुँच गए हैं। 7000 रुपये आपका रमदान बॉर्डर, ईरान के बॉर्डर तक आपका ख़र्च हुआ, और उसके बाद आपका 6000 रुपये
वो आपका मशहद रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक आपका ख़र्च हुआ। तो टोटल जो आपका अभी तक ख़र्च हो चुका है वो है 13,000 रुपये। 7,000 रुपये जमा 6,000 रुपये, यानी 13,000 रुपये। अब इसमें 2,000 रुपये आप और ऐड कर लीजिए कि छोटा मोटा खाना पीना और इस तरह की सारी चीज़ें, तो टोटल 15,000 रुपये में आप लाहौर से रोज़ा इमाम रज़ा मशहद मुक़द्दस जो है वो पहुँच चुके हैं।